बच्चों, तो खोज का एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर जो एग्जाम दिया आपने बेटा, आज हम उसके लिए वीडियो सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके लिए। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा पहले आपको कि जो एग्जाम दिया स्कॉलरशिप का, आपका बेनिफिट क्या है बेटा। स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको स्कॉलरशिप मिलेगी बेटा। ये स्कॉलरशिप आपको आपके आने वाले नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई में बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स को जरूर बताइए। एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आपने 29 अक्टूबर के पहले रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको एडिशनल 5% स्कॉलरशिप मिलेगी। सपोज आपको 40% स्कॉलरशिप मिली है, तो अगर ये आप पहले कराते हैं 29 के, तो आपको 5% एक्स्ट्रा यानी 45%। अगर आपको 45 मिली है तो 5% एक्स्ट्रा यानी 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये बहुत बढ़िया मौका है बेटा। इससे आपको आगे आने वाले समय में आपको एक स्कॉलरशिप जो मिलेगी आपका बेनिफिट करेगा आपके आने वाले स्टडीज के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम आपको लेके चलते हैं वीडियो सॉल्यूशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। तो न्यूरॉन दो प्रकार के होते हैं बेटा, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जज करता है, मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को लेकर जाता है किसी भी इफेक्टर ऑर्गन के लिए। ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल, नहीं, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन तो एटमॉस्फेयर से आपका ये मैसेज को सेंस करता है। ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन, यस करेक्ट आंसर यही होगा। ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन, ये सब तो हो ही नहीं सकता है ना आगे का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर मान लीजिए हम बात करेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी की और बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, इट एंश्योर आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? अगर हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं एक प्रकार से और आइडेंटिकल की बात कर रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। हेल्प्स इन एडेप्टेशन ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट, यस यही इसका आंसर है। देखिए अभी कोरोना आया था, बहुत सारे लोग इससे इफेक्टेड हुए, लेकिन जिनमें इम्यूनिटी ज्यादा थी वो जल्दी सर्वाइव कर गए या अच्छे से बेटर सर्वाइव कर रहे। क्यों? क्योंकि यही तो है उनके अंदर डाइवर्सिटी की, WBC की डाइवर्सिटी है ना। तो आंसर है इसका सी, है ना। इसके चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो क्या पढ़ता है भाई, विच ऑफ द टिश्यू फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ स्टेम एंड द रूट ऑफ प्लांट। नर्वस तो एनिमल में होता है, मस्कुलर भी एनिमल में होता है, कनेक्टिव भी एनिमल में होता है, डर्मल यानी एपिडर्मिस, याद रखिएगा बेटा, एपिडर्मिस जो है वो एक डर्मल टिश्यू है और ये बनाता है आउटर लेयर को। ठीक है बेटा। Which of the part of the human brain controls involuntary activities like breathing and heartbeat। तो बेटा ब्रेन के अंदर भी आप बात करेंगे तो 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लांगाटा, पॉन्स और सेरिबेलम। तो यहां पर मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है आपका, तो आंसर रहेगा डी। चलिए इसके बाद विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट ब्रेन का ये कंट्रोल करता है, तो आंसर है बेटा हाइपोथैलेमस, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। आंसर सी है इसका। ठीक है बेटा, 5 का आंसर सी है, बहुत ही सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। आपने ये सब पढ़ा हुआ है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, तो ग्लाइकोलिसिस होती है, फर्मेंटेशन होता है, वो भी एक प्रकार का एनारोबिक रेस्पिरेशन है, क्रेब साइकिल होती है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है, फोटोसिंथेसिस, हाँ यही आंसर है डी। 6 का आंसर डी है बेटा। तो ड्यूरिंग मियोसिस हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन गैमेट्स। तो बड़ा ही सिंपल है। अगर हम बात करेंगे मियोसिस के बाद क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट 23, केवल और केवल 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो आधे हो जाते हैं, जो उसकी मदर सेल होती है उसमें 46 होते हैं। गैमेट्स ऑलवेज बियर हैप्लॉइड, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड एंड दे कंटेन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, तो ये आंसर। तो बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। Which of the following is an example of negative feedback in the body? Shivering to generate heart when cold, ये एक पॉजिटिव है। Shivering to the cool down when hot, यानी
शिवरिंग टू कूल डाउन व्हेन द हॉट। तो यही डायरेक्ट आंसर लग रहा है आपको बेटा बी है ना बेटा। तो नेगेटिव फीडबैक जो है वो इससे आता है बेटा, बॉडी से। द एग वॉज प्लेस्ड इन अ डाइल्यूट HCl till the shell was completely dissolved. It was then the transferred to the another fluid and it was found swell within 10 minutes. It can be solution. सुगर सिरप नहीं। अब सोचिए अगर एक कोई एग है जिसको मैंने शेल के विदाउट कर दिया HCl में रख के, तो अब वो किस में रखेंगे? टैप वाटर डायरेक्ट आंसर होगा बेटा इसका, क्योंकि वो अगर स्वेल हो रहा है, अगर उसने कहा यहाँ पे कि वो स्वेल होता है, तो क्या हो रहा है, इसमें पानी अंदर जा रहा है, यानी बाहर वाटर ही होना चाहिए। टैप वाटर, आंसर डी होना चाहिए इसका। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे बेटा। यहां पर क्या है कि जो क्वेश्चन है क्या है, ध्यान से पढ़ते। राज एनकाउंटर्ड अ प्लांट विद अ थिक लेदरी डार्क ग्रीन लीव्स विद अ प्रोमिनेंट पेटियोल्स, elongated branch, prostrate stem and very long adventitious roots from these adaptation। तो ये adaptation किन किन प्लांट से मिलता है? ज्यादातर वो प्लांट जो ज्यादातर पानी के कांटेक्ट में रहते हैं। तो ऐसे प्लांट ज्यादातर आपको कहां दिख रहा है? सबमर्ज्ड, वो पूरी तरीके से पानी में डूबे होंगे, उनमें तो ये हो ही नहीं सकता, एडवेंटिशियस रूट होगी नहीं, क्योंकि वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हैं। मार्शी ड्वेलर्स, जो मार्शी ड्वेलर्स है यही है वो प्लांट्स जो वहां पर पाए जाते हैं, जिनका आंसर होगा बी फॉर बॉय, है ना। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? स्टोरेज ऑफ ATP, स्टोरेज ऑफ डाइवेंट कैटायंस लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस और सिंथेसिस ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड लाइक ATP। तो बेटा स्टोरेज करता है ये डाइवेलेंट कैटायंस भी स्टोर करेगा। कार्बोहाइड्रेट तो बना ही नहीं सकता ना, ये तो फोटोसिंथेसिस का काम है, तो यही आंसर होगा आपका बेटा इसका, ठीक है, आंसर सी। द सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो यहां पर बेटा ग्रानम और स्ट्रोमा बोथ A एंड D और नन ऑफ द अबव। तो यहां पर आप देखिएगा ग्रानम क्या होता है? स्टैक ऑफ थाइलाक्वाइड इज कॉल्ड ग्रानम। स्ट्रोमा तो मैट्रिक्स होती है ना, वो क्यों स्टोर करेगी? तो इसका आंसर है बेटा A, ग्रानम, ठीक है। इसके बाद एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी हेल्प्स लिवर टू बेटर फंक्शन। जो वेस्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी हेल्प्स हार्ट टू बी बेटर फंक्शन, ब्रेन टू बी बेटर फंक्शन। ये तो सभी को अच्छा काम करेगा भाई, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी है, या बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे बेटा। दो डायग्राम दिए गए, एक एक्स और एक वाई, दोनों के रूट को कट कर दिया गया है। एक्स वाले में रूट्स ग्रो नहीं कर रही है, वाई वाले में रूट ग्रो कर रही है। तो देखिएगा वाटर इन फिजिकली बैलेंस सॉल्यूशन, दोनों में अगर एक में वाटर है दूसरे में फिजियोलॉजिकली बैलेंस सॉल्यूशन है तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी रूट ग्रो हो रही है। वाटर इन वीक सॉल्यूशन ऑफ एब्सिसिक एसिड, नहीं, एब्सिसिक एसिड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। इसके बाद वाटर A1X वाले में है, ठीक है भाई, जिसमें इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। वीक सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर पाया जा रहा है क्योंकि यहां पर ग्रोथ हो रही है। ऑक्सीजन हमेशा ग्रोथ प्रमोट करता है, इसलिए इसका आंसर होगा बेटा सी हो, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन है, एक डायग्राम दिया गया है PQRST। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। रेफर द डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट विल लाइकली टू कंसीक्वेंसेस ऑफ स्वैपिंग ऑफ S and T। तो इन्होंने बोला S और T यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और T यानी लार्ज इंटेस्टाइन को स्वैप कर दिया इन्होंने। Food will pass through the T to S, the stomach food will pass to the T to S। अब इन्होंने बोला कि अगर हम T से S में फूड को पास कराएंगे तो क्या होगा? The digestion enzyme would be denaturated, the intestine contents would be highly alkaline and would not damage the food, नहीं, the intestine continue would be dry and unable to pass through the S properly। इसका आंसर सी होगा बेटा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने लार्ज इंटेस्टाइन को स्मॉल से कन्वर्ट कर दिया तो अब लार्ज इंटेस्टाइन पहले ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जब वो फूड ड्राई हो जाएगा तो वो पास ही नहीं हो पाएगा उसके बाद में। तो इसका आंसर बेटा सी होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस डायग्राम को थोड़ा देखना है और समझना है बेटा आपको, है ना, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन खोज का, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट कोई क्वेरी होगा तो आप जरूर दिए गए नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप नियरेस्ट सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट।